श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन व द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 7। आज हम ले रहे हैं द्वारका दर्शन, यानी द्वारावती में श्री चक्रपाणी महाराज से संबंधित जो स्थान या हैं या द्वारका के बारे में कुछ बातें हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 5.5 पेज हैं। द्वारका दर्शन। द्वारका म्हटले की सर्वांना श्रीकृष्ण चक्रवर्तीची आठवण येते। द्वारका का नाम लिया तो सभी को श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की याद आती है। द्वापर युगात भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्तींनी समुद्रात सोन्याची द्वारका नगरी निर्माण केली होती। त्याला 5,500 वर्ष झाली आहेत। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने समुद्र में सोने की द्वारका नगरी का निर्माण किया था। इस बात को 5,500 साल से ऊपर बीत गए हैं। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती सह सर्व यादव, बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा हा श्री कृष्ण चक्रवर्तींचा परिवार या नगरीत राहत होता। संतोष मुनी कृष्णदास यांच्या रुक्मिणी स्वयंवर या ग्रंथात याचे सविस्तार वर्णन आलेले आहे। आपला अवतार समाप्त करते वेळी श्रीकृष्ण चक्रवर्तींनी सुवर्णाची द्वारका समुद्रात बुडविली। हिंदी में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती सहित सभी यादव, बलराम, रुक्मिणी माता, सत्यभामा, यह श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज का परिवार इस द्वारका सोने की द्वारका नगरी में रहता था। संतोष मुनि कृष्णदास इनके रुक्मिणी स्वयंवर इस ग्रंथ में इस द्वारका नगरी का सविस्तार वर्णन आया है। अपने अवतार समाप्त करते समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने स्वर्ण की द्वारका समुद्र में डुबो दी थी। समुद्र गमन हो गया था उसका। भगवान श्री कृष्णाने आपला अवतार समाप्त केल्यानंतर त्यांच्या पणतू वज्रनाभ याने पांडवांच्या सहाय्याने समुद्र किनारी श्रीकृष्णाची आठवण म्हणून एक मंदिर बांधले। त्यात श्रीकृष्ण चक्रवर्तीची मूर्ती बसविली। हळूहळू तेथे वस्ती वाढली। ती जागा म्हणजे हल्लीचे द्वारका शहर होय। या द्वारकेजवळ गोमती नदी समुद्राला, अरबी समुद्राला मिळतो। हे प्राचीन पुराण प्रसिद्ध असे शहर आहे। अरबी समुद्राला प्राचीन काली अरबूज सागर असे म्हणत होते। हिंदी में देखते हैं द्वारका के बारे में क्या कह रहे हैं ये। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त करने के बाद उनके पनतु यानी बेटे के बेटे का बेटा श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। उसका नाम था वज्रनाभि। इसने पांडवों की सहायता से समुद्र किनारे श्री कृष्ण भगवान की याद के तौर पर एक मंदिर बनाया, जिसे द्वारकाधीश मंदिर कहते हैं। त्यात श्री कृष्ण चक्रवर्ती मूर्ति बसविली। वहां पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की पाषाण की मूर्ति बिठाई। धीरे धीरे वहां पर बस्ती बढ़ने लगी और आज वह जगह द्वारका शहर हो गया है। इस द्वारका के पास गोमती नदी अरबी समुद्र में मिलती है। यह प्राचीन और पुराण प्रसिद्ध ऐसा शहर है। अरबी समुद्र को पहले के समय में अरबूज सागर ऐसा नाम था। ये हो गई द्वारका के बारे में जानकारी। अब देखते हैं द्वारकाधीश मंदिर। वज्रनाभाने बांधलेले मंदिर नंतर मोडकलीस आल्याने तेथे वेळोवेळी मंदिर उभारले गेले। हल्लीचे सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर हे सोलंकी राजांनी 1200 वर्षापूर्वी बांधलेले आहे। मंदिर भव्य असून उंचावर भर टाकून बांधलेले आहे। 7 मजली अशी उंची असलेल्या या मंदिरावरील ध्वज लांबून फडकताना दिसतो। हिंदी में देखते हैं। वज्रनाभि द्वारा बनाया गया श्री कृष्ण मंदिर बाद में टूट गया और समय समय पर उसे दोबारा से बनाया गया। अभी जो सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है, यह सोलंकी राजा ने आज से 1200 वर्ष पहले बनाया था। मंदिर
भव्य है, बहुत बड़ा है। ऊंचावर भर टाकून बांधेले आहे, ऊंचाई के ऊपर बांधा गया है। और 7 मंजिली ऐसा मंदिर है, और मंदिर के ऊपर ध्वज जो है दूर से फड़कता हुआ दिखाई, लहराता हुआ दिखाई देता है। या मंदिराकडून गोमती घाटाकडे जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत। इस मंदिर से गोमती के घाट की तरफ जाने के लिए पायरियां हैं। या मंदिराजवळ 3 प्राचीन मंदिर आहेत। यापैकी कुशेश्वर हे मंदिर खोल भागात आहे। इस मंदिर के नज़दीक 3 प्राचीन मंदिर हैं। उनमें से कुशेश्वर यह मंदिर नीचे के गहराई वाले भाग में है। जैसे ये द्वारकाधीश थोड़ा ऊंची पे है, तो जो कुशेश्वर मंदिर है वह थोड़ा नीची जगह पर है। श्री चक्रपाणी महाराजांनी मृत वसू मेलेला बैल ग्रामस्थांच्या विनंतीवरून येथे जिवंत केला असावा। श्री चक्रपाणी महाराज ने मरे हुए बैल को ग्रामस्थों की, ग्राम के लोगों की विनंती पर यहाँ पर उसे जीवंत किया होगा। यह एक संभावना है, 100% श्योर है, ऐसा कोई नहीं कह रहा। केला असावा। भगवान श्री कृष्णाच्या चरित्राची आठवण या परिसरात व द्वारकेला गेल्यावर येते। भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरित्र की याद इस परिसर में आने पर और द्वारका में जाने पर आती है। द्वारकाधीश म्हणून सर्वजन श्रीकृष्णाचा धावा करतात। द्वारकाधीश ऐसे नाम संबोधन से सभी लोग श्री कृष्ण महाराज जी का धावा करते हैं, गुणगान करते हैं। श्री दत्तात्रेय प्रभु जुनागडला गिरनार पर्वताच्या शिखरावर प्रातःकाली येतात अशी श्रद्धा आहे। श्री दत्तात्रेय महाराज जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर के शिखर पर सुबह सुबह आते हैं, ऐसी श्रद्धा है, कन्फर्म नहीं है। यानी हमें किसी परमेश्वर अवतार ने नहीं बताया, पर ऐसी लोगों की श्रद्धा है। जूनागढ़ येथे असलेल्या गिरनार पर्वताच्या दामोदर कुंडाजवळ मुचकुंद गडी असून येथे काल यवनाला भगवान श्री कृष्णाने मुचकुंद राजा करवे भस्मसात केले। जूनागढ़ के पास नज़दीक जो गिरनार पर्वत में दामोदर कुंड के पास मुचकुंद गड़ी है, जहाँ पर काल यमन को भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद राजा से भस्म किया था। तया गुंफेत श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने मुचकुंदास दर्शन दिले। उस गुफा में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने मुचकुंद को दर्शन दिए थे। गिरनार पर्वताला 10,000 पायरिया आहेत। गिरनार पर्वत को 10,000 सीढ़ियाँ हैं उस पर चढ़ने के लिए। जहाँ पर कहते हैं श्री दत्तात्रेय महाराज सुबह आते हैं, ऐसी श्रद्धा है। हमारे किसी ग्रंथ में या हमारे को किसी परमेश्वर अवतार ने इसका कंफर्म नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। श्री चक्रपाणी द्वारावती पाताल गुंफा अवस्थान, द्वारकेतील कार्य। श्री चक्रपाणी महाराज का द्वारका के पाताल गुंफा में अवस्थान और द्वारका के उनके कार्य। हल्लीच्या द्वारकेत गोमती नदी व अरबी समुद्र यांच्या संगमाजवळ असलेल्या जमिनीतील सप्तपाताल गुंफामध्ये श्री चक्रपाणी प्रभु राहत होते। अभी के द्वारका में जहाँ गोमती नदी और अरबी समुद्र इनका संगम है, उसके पास जमीन में सप्तपाताल गुफा में श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज रहते थे। गोमती नदी समुद्राला जेथे मिळते त्या समुद्र किनाऱ्यावर श्री चक्रपाणी महाराजांच्या निवासाने पवित्र झालेल्या या गुंफा म्हणजे गोमती नदी जहाँ समुद्र से मिलती है, उस समुद्र के किनारे पर श्री चक्रपाणी महाराज के निवास से पवित्र हुई इस गुफा, मतलब या गुफा म्हणजे एका मागे एक अशा 7 दगडी खोल्या जमिनी खाली आहेत। एक के आगे एक कमरा, एक खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, चौथी खोली, 7 खोलियां पत्थर की बनी हुई हैं और ये अंडरग्राउंड है। कहाँ है? अंडरग्राउंड। हल्ली त्यापैकी 3 गुंफा आहेत। अभी यहाँ पर सिर्फ 7 में से 3 हैं, बाकी बंद हो गई हैं। बाकीच्या बुजल्या आहेत, बाकी की बंद हो गई हैं।
या गुंफामध्ये श्री चक्रपाणी महाराजांनी 63 वर्षे निवास केलेला आहे. यहाँ पर इस गुफा में श्री चक्रपाणी महाराज ने 63 वर्ष निवास किया है, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है. महानुभाव पंथाच्या दृष्टीने हे अतिशय पवित्र असे महास्थान आहे. महानुभाव पंथ की दृष्टि से यह अतिशय पवित्र ऐसा महास्थान है. श्री चक्रपाणी महाराजाकडून गोमती काठी ज्ञानशक्ती स्वीकार केल्यानंतर श्री गोविंद प्रभू सुद्धा चक्रपाणी महाराजांच्या मागे मागे या गुंफामध्ये आले होते. हमारे श्री गोविंद प्रभु महाराज रिदुपुर वाले ने श्री चक्रपाणी महाराज से गोमती नदी के किनारे पर ज्ञान शक्ति स्वीकार की थी. तो बोल रहे हैं श्री चक्रपाणी महाराज से गोमती नदी के किनारे ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के बाद श्री गोविंद प्रभु महाराज श्री चक्रपाणी महाराज के पीछे पीछे इस गुफा में आए थे. श्री चक्रपाणी प्रभु ने अर्थात श्री चांगदेव रावला ने 52 पुरुषांना स्थूल व 84 पुरुषांना शिल्प विद्या प्रदान के लिया. श्री चक्रपाणी महाराज ने 52 पुरुषों को स्थूल विद्या, स्थूल यानी बड़ी देवताओं की विद्या, और 84 विद्याओं को शिल्प विद्या यानी सूक्ष्म विद्या प्रदान की. श्री चांगदेव रावलांनी विद्यावंतांना ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणे विद्यादान केलेले आहे. श्री चांगदेव रावल महाराज ने विद्यावंतों को उसकी जिसकी जैसी योग्यता थी उस हिसाब से उन्हें विद्या दान की है. यात वाठोडा शुक्लेश्वर जिल्हा अमरावतीचे शुक्लभट, काटोलचे उदलीनाथ हे प्रसिद्ध आहेत. इनमें से वाठोडा शुक्लेश्वर के शुक्लभट और कोटोल के उदलीनाथ यह प्रसिद्ध हैं. श्री गोविंद प्रभू हे विबुधारण्य या नावाने द्वारकेला आले. श्री गोविंद प्रभू यह विबुधारण्य इस नाम से द्वारका में आए. द्वारकेला गोमती नदी काठी श्री प्रभू समोर रेशमी कपड्यावर देव ठेवून बसले असता श्री चक्रपाणी उर्फ श्री चांगदेव राऊल तेथे आले व हातातील सूप व खराटा यांचे योगे श्री दत्तात्रय प्रभूपासून चालत आलेल्या परावर शक्तीचा श्री गोविंद प्रभूने संचार केला. श्री गोविंद प्रभूंना तेव्हा श्री प्रभूने अवर छादले व परशक्तीचे अर्थात परमेश्वराचे केवल ज्ञान व स्वरूप याचे कार्य सुरू केले. त्यामुळे श्री गोविंद प्रभू हे परदृश्य अवतार मानले जातात. त्यावेळी श्री गोविंद प्रभूंनी श्री चक्रपाणी प्रभू समवेत पाताल गुंफेत काही काल निवास केला आहे व द्वारकेत भिक्षा मागितली आहे. म्हणजे दोन्ही परमेश्वर अवताराचा संबंध ह्या गुंफाशीस आलेला आहे. हिंदी में देखते हैं. श्री गोविंद प्रभु जी का नाम विबुधारण्य था. जब द्वारका में आए वो द्वारका में गोमती नदी के किनारे श्री गोविंद प्रभु महाराज अपने आगे रेशमी कपड़े के ऊपर देव यानी देवताओं की जो उनका जो पूजा होती थी वो रखकर बैठे हुए थे. तो श्री चक्रपाणी अर्थात श्री चांगदेव रावल महाराज वहाँ पर आए. हाथ में सूप और छाछ इसके योग से श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज से चलते आए हुए उस परावर शक्ति का श्री गोविंद प्रभु महाराज को संचार किया. उस समय श्री प्रभु बाबा ने अवर का छादन किया और पर शक्ति का कार्य शुरू किया. इसके कारण श्री गोविंद प्रभु यह परदृश्य अवतार माने जाते हैं. त्या उस समय श्री गोविंद प्रभु और श्री चक्रपाणी महाराज दोनों पाताल गुंफा में कुछ दिन रहे और द्वारका में भिक्षा मांगी. इस प्रकार से दोनों ही परमेश्वर अवतार अर्थात श्री चक्रपाणी महाराज और श्री गोविंद प्रभु महाराज इनका संबंध इस गुफा से आया है. यहाँ पर हम इसको विश्राम देते हैं इस द्वारका के दर्शन को. और यहाँ चक्रपाणी महाराज के पाताल गुंफा के अवस्थान में इसके आगे हम अलग से एक वीडियो और बनाएंगे. इसमें बाकी के 2 पेज और आएंगे. दंडोत प्रणाम. श्री चक्रपाणी महाराज की जय. श्री चक्रपाणी महाराज से संबंधित 7वां वीडियो यहाँ संपूर्ण होता है. श्री चक्रधर स्वामी की जय.